पर कई ऐसे बिंदु हैं जिन पे काम किया गया जिसमें मैंने एमएसपी का आपको उदाहरण दिया। माननीय कनक मेहदला रविंद्र कुमार जी। हाँ, you have asked question. So yes, please. Sir, in respect of the minimum support price is concerned, the Andhra Pradesh is an agrarian state, and most of the farmers are depending on paddy culture. And due to the present scenario, after 2019, there are so many suicides committed by the farmers due to lack of minimum support price and also storage capacity in the state of AP. And suicides are increased. Our Honorable CM advised not to raise paddy crop. If that is so, what steps you have taken to prevent the suicides? Whether there is any proposal to increase the minimum support price for the welfare of the farmers? Thank you. माननीय सभापति जी, सदस्य की चिंता निश्चित रूप से किसानों के प्रति है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के किसान किसी भी जिन्स को पैदा करता है, उस जिन्स का वाजिब दाम उसे मिलना ही चाहिए। इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी है, सरकार की खरीद की व्यवस्था भी है। गेहूं और धान पहले से अधिक मात्रा में खरीदा जा रहा है, अब दलहन और तिलहन इनको भी खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही साथ मोटे अनाज को भी कोई राज्य अगर पीडीएस में शामिल करके अपने उपभोक्ताओं को बांटना चाहता है और वो केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हम पीडीएस में हम इसे बांटेंगे तो मोटा अनाज खरीद लिया जाए, तो केंद्र सरकार उसको भी अनुमति प्रदान करती है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, पहले भी यह बताया जा चुका है कि कुल मिला के लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय सरकार ने 18-19 में लिया। उसका लाभ पूरे देश के किसानों को 22 जिन्सों पर मिल रहा है और लगातार सरकार की ये कोशिश है कि कुल मिला के एमएसपी पर दाम मिलना एक पक्ष है, लेकिन किसान को फायदे में लाना उसकी चौतरफा मदद करनी चाहिए। इसलिए पीएम किसान योजना, एफपीओ, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब इसीलिए प्रावधान किए गए हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान की जरूरत है वो गांव में उसको नजदीक मिले, जिससे फसल के उपरांत जो उसका नुकसान होता है वो उस नुकसान से बच सके और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सके। इसलिए चौतरफा प्रयत्न किए जा रहे हैं किसान की समृद्धि के लिए। धन्यवाद। माननीय प्रसन्नाचार्य जी। My question is very specific. In regard as the recommendation of the Swaminathan Commission is concerned, there are two views. Government says that it is implementing the Swaminathan Commission so far the MSP recommendations are concerned, but the farmers of the country do not agree to this. And one of the demand of the agitating farmers were to give a legal protection to MSP. I would like from the Honourable Minister, the Cabinet Minister himself, whether the government is considering to bring a bill in this house to give a legal protection to MSP so that any violation of MSP will be subject to legal action. Thank you. सभापति महोदय, आचार्य जी ने एमएसपी की बात की है। मैं आपके माध्यम से देश भर को बताना चाहता हूं कि 18-19 से पहले कोई ऐसा बड़ा मैकेनिज्म नहीं था जिसको एमएसपी को समय समय पर परिमार्जित किया जाए या किसान के लिए लाभकारी बनाया जाए। स्वामीनाथन साहब ने जो रिकमेंडेशन की, उन रिकमेंडेशन में भी 14 रिकमेंडेशन ऐसी थी जिसको अंतर मंत्रालयीन समिति ने उपयुक्त नहीं पाया। उसमें एमएसपी पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाए, ये भी एक रिकमेंडेशन थी जिसे नहीं माना गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बाद में आने के बाद 18-19 में स्वीकार किया और निश्चित रूप से एमएसपी अब बढ़कर मिल रही है। और एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है। ये निर्णय अनेक वर्षों से चल रहा है और पिछले 7 वर्षों में एमएसपी पर जिन्सों की खरीद भी बढ़ाई गई है और एमएसपी को पहले से दोगुने दाम दिए गए हैं। और अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें भी 2,37,000 करोड़ रुपया किसानों को लाभकारी मूल्य के लिए दिया जाए, ये भी प्रावधान किया गया है। जहां तक गारंटी कानून का सवाल है
तो मैं सदस्य को और देश को और किसान संघों को ये कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने इन सब विषयों पर विचार करने के लिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने का मामला हो, इस पर एक समिति बनाने की घोषणा की है जिसमें किसान भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। ये कमेटी जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव निबट जाएंगे, कमेटी के बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी उस पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 35 माननीय श्री नीरज डांगी जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री।